अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इंतहाई फिनिशिंग के साथ कोट कॉलर बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत आसानी से बन जाने वाला मेथड शेयर करूंगी और कॉर्नर इसके किस तरह से बनाते हैं वो भी सारा तरीका शेयर करूंगी। आप भी इसी तरीके से फॉलो करके अपने लिए खूबसूरत सा कोट कॉलर बना सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीरा है 7 इंच और 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हाफ इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और हाफ इंच में बैक साइड के गले की कटिंग करूंगी। यानी कि जो मैंने गला कटिंग किया, ये देखें बस इतना सा गला कटिंग किया है और ये बैक साइड के लिए है। फ्रंट साइड के लिए जिस तरह गला कटिंग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें सेंटर में हमने एक नोचिस लगा लिया है जो हमें बाद में हेल्प देगा। यहाँ पर पेपर पेस्टिंग मैंने ली है। पेपर पेस्टिंग पे जो गला मैं कट करूँगी वो 3 इंचज़ में रखूँगी डबल फोल्ड में, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो मैं 6 इंचज़ तक रख रही हूँ। इस तरह से मैं इसको मार्क करूँगी। पहले ऊपर से मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और गले को यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से शेप दे लूँगी। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, राउंड शेप या स्क्वायर शेप। तो मैं इस तरीके की शेप दे रही हूँ। अब मैं नेक इसकी कटिंग कर लूँगी पेपर पेस्टिंग के ऊपर। ये देखें पेपर पेस्टिंग का नेक जो है वो मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और दरमियान से मैं चेक कर लूँगी कि 6 इंच ही बनता है ना। इसके बाद ये देखें इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी सिलाई लगाकर। अब ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये शर्ट का कपड़ा है, इसको मैं खोल लूँगी। फ्रंट साइड जो है वो शर्ट की ये नेक की है। इसके ऊपर ये देखें इस तरह से मैं गला रखूँगी और यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से गले को कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें कटिंग करने के बाद मैं नोचिस वगैरह लगा लूँगी। नोचिस वगैरह लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आसानी के साथ हम इसको पलटा लेते हैं। ये देखें अब इसको मैं पलटा लूँगी दूसरी वाली साइड के ऊपर और अच्छे से इसको आपने प्रेस करना है क्योंकि साथ साथ प्रेस करने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ये देखें प्रेस हो चुका है, तुरपाई भी मैं इसकी कर चुकी हूँ। अब ये देखें बैक साइड को मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी कि फ्रंट वाली साइड्स अंदर की तरफ हैं दोनों। तो यहाँ से मैं कंधों को अटैच कर लूँगी। अब ये देखें कंधे अटैच हो चुके हैं। अब मैं शर्ट को इस तरह से पकड़ूँगी। अब ये देखें कपड़े को ये दोनों नेक को इस तरह से रख के मैं मेजर करना शुरू करूँगी। 3.5 इंच यहाँ से बनता है और ये देखें यहाँ से 7 इंच से थोड़ा सा कम है। इतनी ही बुकरम की लंबाई मैं लूँगी डबल में, ठीक है। गला भी डबल में ही है पड़ा हुआ और बुकरम की लंबाई भी मैंने इतनी ही ली है। अब 3.5 इंच मैंने बुकरम की चौड़ाई लेनी है और ये देखें बैक साइड का जो नेक है 3.5 इंच के मुताबिक मैं इसका निशान लगाऊंगी और फिर जो फ्रंट और बैक साइड का जो नेक है उसको मेजर करके जितनी मेजरमेंट मेरी बनी थी 7 इंच से थोड़ी सी कम, उतने पे मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं इसको सीधा ही रहने दूँगी। यहाँ से 1.5 इंच का मैं निशान लगाऊँगी। अब 1.5 इंच का जो मैंने निशान लगाया है, अब इस वाले निशान को मैं 1.5 इंच वाले निशान के साथ मिला दूँगी। ये देखें इस तरह से आपने शेप बनानी है। इसके बाद मैं 2 इंचज़ तक या 3 इंचज़ तक निशान लगाऊंगी। आप जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप निशान लगाएं। मैं ये 2 इंचज़ इसको रख रही हूँ। इस तरह करके आपने शेप दे लेनी है जितना आपने नोक बनानी है उसकी कॉलर की। अब यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लूँगी, थोड़ा नीट करके कटिंग करूँगी और इधर से मैं इसको ऊपर तक ले जाऊंगी सीधा ही। कई लोग इसको कोट कॉलर बनाते वक्त सीधी ही शेप रख लेते हैं हर तरफ से। तो यहाँ पे आप देखें बहुत परफेक्ट शेप आएगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत शेप आती है इस तरह से। अब ये देखें कपड़े के ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। अब ये देखें इस तरह से मैं इनको जोड़ लूँगी और फिर सेंटर पॉइंट का भी निशान लगा लूँगी और बाकी को भी नीट करके मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से ये देखें इस तरह से जो मैंने पीछे वाले गले के हिसाब से मार्किंग की थी 3.5 इंच, तो यहाँ पर भी डबल में 3.5 इंच के ऊपर मैंने ऐसे कट सा लगा लिया है।
ये देखें यहाँ इस तरह करके इसको मैं किसी चीज़ के साथ अच्छे से नीट कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। ये फैब्रिक ग्लू है जिसके साथ मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखें अब नीचे भी उतना ही कपड़ा मैंने लिया है जितना ऊपर कपड़ा है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी, यहाँ से स्टिच करना शुरू करूँगी और यहाँ से मैं इसको सीधी सिलाई ही लगा लूँगी। अब सीधी सिलाई लगाने के बाद ये देखें यहाँ से अब मैं इसको इतनी ही सिलाई लगाऊंगी जितनी मैंने दूसरी वाली साइड के ऊपर सिलाई लगाई है और इसको पक्का कर लूँगी सिलाई को। और हर तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी और जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगा लूँगी ताकि मुझे पलटने में आसानी हो जाए। अब मैं इसको पलट लूँगी और सीज़र के साथ या टेस्टर के साथ आप अच्छे से इसकी ये देखें नोक से निकाल लेंगे और ये आसानी के साथ ही निकल आएगी। ये देखें क्योंकि अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट किया हुआ है। ये देखें इस तरह से नोक निकालने के बाद आप इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब ये देखें मैं इसको प्रेस कर चुकी हूँ। अब आपने इसको इस तरह से जोड़ते हुए इसके सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेना है। अब सेंटर पॉइंट का निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है। शर्ट का उल्टी वाली साइड बिछाई हुई है और कॉलर की फिनिशिंग वाली साइड, बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब ये देखें ये जो कंधा मैंने अटैच किया है ना नीचे, यहाँ से मैंने इसको स्टिच करना शुरू करना है। यहाँ से देखें मैंने सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब ये देखें इस सिलाई को पक्का करते हुए मैंने दूसरे वाले कंधे तक इसकी सिलाई को लेके जाना है। दूसरे वाले कंधे पे जाके मैंने इस सिलाई को डबल करके धागे को निकाल लेना है। अब ये देखें धागे को आपने कटिंग कर लेना है और शर्ट को आपने इस तरह से रख के कंधे के साथ साथ सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। ये देखें जहाँ से शुरू किया था ना सिर्फ उतने वाले हिस्से से सिलाई लगानी शुरू करनी है और कपड़े को, कॉलर के कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है ताकि कपड़ा जो है वो धागे भी ना निकले और कपड़ा नज़र भी ना आए। आपने ये देखें कंधे तक ये सिलाई लेके जानी है। अब कंधे तक सिलाई लेके जाने के बाद आप इस तरह से धागे को कटिंग कर लेंगे और ये देखें बाकी कॉलर के हिस्से को नेक के कपड़े के नीचे करते हुए आप यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहीं कंधे से थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे आप सिलाई और इसी तरह कॉलर के कपड़े को नीचे की तरफ रखते हुए आप ये देखें यहाँ तक बुकरम आ रही है, बुकरम तक मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से इसके ऊपर गले को रखते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। अब कॉलर का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो नीचे की तरफ है जिसको मैं तुरपाई कर लूँगी बाद में ताकि वो भी नीट रहे और उसमें भी फिनिशिंग आ जाए। इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी, वो भी मैं कंधे से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये देखें थोड़ा पीछे से आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है और इसी तरह कपड़े को नेक के नीचे करते हुए नेक को ऊपर रख के आप फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ तक बुकरम आ रही है, वहाँ पर ही आप खरिये के साथ निशान लगा लें और इस तरह आपने यहाँ तक सिलाई लेके आनी है। अब ये देखें हल्के हाथों से ना आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है। आपने इस तरह से इसको सिलाई लगा लेनी है और इस सिलाई को पक्का कर लेना है। अब सिलाई को पक्का करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने नेक को, कॉलर को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और प्रेस की मदद से इसको अपनी जगह पे फिक्स कर लेना है। अब मैं प्रेस करके लेके आती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये देखें मैं प्रेस करके ला चुकी हूँ और आप देखें कितनी सफाई के साथ इसके कॉर्नर्स बने हैं और गला भी कितनी सफाई के साथ बना है, पीछे से भी आगे से भी। ये कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरीके